हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक सुपर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि जिससे अगर आपको क्वेश्चंस आता है बेस्ड अपॉन एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन पे, तो आप उसको कैसे सोल्व कर सकते हो एग्जाम में इन जस्ट सेकंड्स में। ओके, आपको कोई भी बेसिक कंसेप्ट याद करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ इससे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये ट्रिक याद रखो, आपके सभी क्वेश्चंस जो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन पे आते हैं वो आप सोल्व कर सकते हो इन जस्ट सेकंड्स में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो नाउ हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, इसको ध्यान से समझना आपने। ओके, जैसे हमारे पास मैं दो मॉलिक्यूल्स कंसीडर करूंगा, इसमें हमने बताना कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है और कौन सबसे कम लीस्ट एसिडिक है। ओके, विद ट्रिक के साथ। ओके, जैसे मैं यहां पे फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, फर्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास जैसे H2SO4। आपको पता ही है H2SO4, यहां पे जितने भी एग्जांपल्स होंगी, हम पढ़ रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ पे, तो सभी एसिड्स ही होंगे। ओके, तो ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। दूसरा हम लेते हैं एग्जांपल इसी के साथ H3PO4। ये दोनों ही हमारे पास क्या हैं, एसिड्स हैं। अब हमने बताना है कि इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है। ओके, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं इसका स्ट्रक्चर। ओके, अगर आपको स्ट्रक्चर भी नहीं पता ना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहां पे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करना है, सिर्फ ये क्या है, सेंट्रल एटम है। जो सिंगल होता ना, आपने हमेशा यही याद रखना है, जो सिंगल होता है वो सेंट्रल एटम होता है। तो यहां पे ये 2 है, ये 4 है। ओके, तो इसमें ये सल्फर ही क्या है, सिंगल है, तो ये क्या होगा, सेंटर पे आएगा मॉलिक्यूल पे। आपको मैं एक आइडिया बता रहा हूं कि कैसे आपने, अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दे रखा, आपने स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है वो आपको मैं बता रहा हूं। ओके, तो जो सिंगल होगा वो क्या होगा, सेंटर में आएगा, उसको हम सेंट्रल एटम कहते हैं। तो यहां पे फॉर एग्जांपल इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सेंटर में आ गया। ओके, और जो ऑक्सीजन होता है, आपको पता ही है ऑक्सीजन क्या होता है, डबल बॉन्डेड होता है ना। ऑक्सीजन क्या होता है, डबल बॉन्डेड। तो यहां पे डबल बॉन्ड बना दो विद ऑक्सीजन के साथ यहां पे। ओके, ये हो गया। दो ऑक्सीजन तो हो गया, ऐसे दो रहते ना अभी, क्योंकि इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पे आप ऐसे बना सकते हो, जैसे यहां पे 1 2 3 4 5 एंड 6 सल्फर की ये हमने इलेक्ट्रॉन दो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए। अब यहां पे दो इसके इलेक्ट्रॉन यहां पे ऑक्सीजन के साथ क्या है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, दो रह गए हैं, और हमारे पास यहां पे दो ऑक्सीजन रहते हैं और दो H रहते हैं। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OH और यहां पे OH। तो देखो ये स्ट्रक्चर बन गया, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको मुश्किल होती है स्ट्रक्चर याद करने पे, तो आपने हमेशा देखना है कि मॉलिक्यूल में कौन सा सिंगल एटम है, उसको सेंटर पे रखो, उसका इलेक्ट्रॉन डो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, और उसी के विद रिस्पेक्ट टू आपने क्या बनाना, स्ट्रक्चर बना देना, उसके विद रिस्पेक्ट टू एटम जोड़ देना है। जो डाइवैलेंट होंगे उसको डबल बॉन्ड से शो करो, और जो मोनोवैलेंट होंगे उसको सिंगल बॉन्ड से शो कर दो, रेस्ट ऑफ अदर्स को। ओके, तो ये इसका हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका भी बना लेते हैं। यहां पे क्या है, फोस्फोरस सिंगल है, तो यहां पे सेंटर पे आएगा। ओके, यहां पे भी 4 ऑक्सीजन थे, यहां पे भी 4 ऑक्सीजन, तो यहां पे भी कर दो, यहां पे डबल बॉन्ड दो। ओके, यहां पे कितने रह गए हमारे पास कितने रह गए, 2 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन रहते हैं। ओके, अगर यहां पे मैं 2 ऑक्सीजन का यूज करूं, तो अगर मान लो मैं 2 ऑक्सीजन का यूज करता हूं 2 हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास 2 OH बनेंगे। यहां पे अगर मैं लगा देता हूं 2H, ऐसे यहां पे मैं लगा देता हूं 2H। ओके, यहां पे देखो ऑक्सीजन कितने, 4 हैं, 4 तो कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन कितने, 2 हैं। ठीक है, यहां पे कितने, 3। तो आपको ऐसे दिमाग में लेकर आना कि हाँ मेरे पास एटम्स अभी अवेलेबल हैं, कंप्लीट नहीं हुए, तो आपको कैसे भी रीअरेंज करना पड़ेगा। यहां पे क्या है, एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। ओके, तो इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा दो, तो इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट ही रहेगी ना ऑक्सीजन की। यहां पे सिंगल हो जाएगा, और यहां पे विद सिंगल बॉन्ड यहां पे H लग जाएगा, तो ऑक्सीजन क्या है, डाइवेलेंट ही रहेगा। तब भी यहां पे ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड फोस्फोरस के साथ होगा, और यहां पे होगा हाइड्रोजन के साथ। ओके, तो यहां पे 3 OH होंगे ग्रुप, और एक हमारे पास डबल बॉन्ड हो गया। यहां पे 2 डबल बॉन्ड और 2 OH ग्रुप है। ओके, तो जब आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेने हैं, तो ट्रिक अब देखनी क्या है इसको, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन के लिए। ओके, ट्रिक का फॉर्मूला है हमारे पास, छोटा सा ही फॉर्मूला है। क्या करना आपने कि जो हमारे पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होंगे, ओके, उसको हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ OH ग्रुप के साथ। ओके, सिंपल आप लिख सकते हो यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ इक्वल टू, या एसिडिक करेक्टर भी लिख सकते हो, एसिडिक करेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम्स
डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम, सिर्फ डबल बॉन्डेड ये वाले, ये सिंगल वाले ना, ये इनको नहीं मतलब कंसीडर करना, सिर्फ ये वाले को करना। ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, नंबर ऑफ OH ग्रुप, बस ये याद रखना फॉर्मूला, छोटा सा ही फॉर्मूला है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को लेना और OH ग्रुप को लेना, बस OH को नीचे रखना है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को ऊपर रखना। ओके, तो यहां पे हम देखते हैं, तो यहां पे देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कितने हैं इस वाले मॉलिक्यूल में, 2 है ना, 1 और 2, तो यहां पे लिख दो 2। ओके, डिवाइड करना नंबर ऑफ OH के साथ, यहां पे कितने OH है, 1 और 2, यहां पे भी 2 है, तो यहां पे डिवाइड कर लो, कितना है, 1 आंसर है। ओके, तो जिसका डिवाइड करके ज्यादा आंसर आएगा ना, जिसकी वैल्यू ज्यादा और मैक्सिमम होगी, वही ज्यादा एसिडिक होगा। ओके, तो यहां पे तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये 1 है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, तो यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, OH कितने हैं, 1 2 3, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.3। ओके, यहां पे 1 आंसर आया, यहां पे 0.3 आंसर आया, तो कौन सबसे ज्यादा, किसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी। तो इसी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, इस वाले एसिड से क्या है, ज्यादा हमारे पास एसिडिक होता है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे आपने चेक करना है। ओके, सिर्फ यही याद करना आपने फॉर्मूला, और भी एग्जांपल करते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, अगर आपको बाई चांस कुछ ऐसे एग्जामिनर ने कुछ ऐसे कंपाउंड दे दिए, एसिडिक कंपाउंड दे दिए, कि अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करने के लिए, ओके, तो अगर दोनों का आंसर ही सेम आया था, तो उस केस में हमने क्या करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसके लिए भी कुछ ट्रिक है, वो आपने याद रखनी है। देखो, मैं यहां पे 2 एग्जांपल ले रहा हूं, 2 एसिडिक कंपाउंड ले रहा हूं, दोनों का आंसर ही सेम आएगा, और मैं बताऊंगा वो कैसे आपने कंपैरिजन करना है, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, कौन लीस्ट होगा। ओके, तो यहां पे जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, यहां पे हमारे पास HNO3, ये कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड। दूसरा हमारे पास H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, यहां पे तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, अभी हमने कैलकुलेट की, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1। ओके, इसकी वैल्यू देखते कितनी आती है। ओके, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ओके, यहां पे ये नाइट्रोजन है, ये भी सिंगल है, मैंने बताया कि जो सिंगल होता है उसको सेंटर पे रखते हैं। वैसे भी आपने कभी ऐसा कोई कंपाउंड देखा है जिसमें जो सेंट्रल एटम हो वो हाइड्रोजन हो, कभी भी नहीं होता। ओके, तो यहां पे क्या होगा, फिर ये सिंगल है, तो यहां पे नाइट्रोजन सिंगल है, तो इसी वजह से इस कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा है, नाइट्रोजन, और वो सेंटर पे आएगा। ओके, तो नाइट्रोजन यहां पे लिखा। अब जो सेंट्रल एटम होता है उसकी हमने क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन डोज स्ट्रक्चर लिखना होता है। ओके, यहां पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्या करना होता है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही शो करने होते हैं ना, कितने होते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 1s2, कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3, यही होते हैं ना, 7 एटॉमिक नंबर होता है इसका। ओके, वैलेंस कितने हैं, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये इसको कंसिडर मत करना है। ओके, तो यहां पे हमने ड्रॉ कर दिए 1 2 3 4 एंड 5, यहां ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पे और यहां पे, ऐसे जैसे मर्जी लिख दो। ओके, 5 इलेक्ट्रॉन शो करने हमने। ओके, यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, तो यहां पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो पक्का आएगा, क्योंकि सिंगल हाइड्रोजन तो लगेगा नहीं। ठीक है, जब आपने हमेशा यही याद रखना है कि जब कंपाउंड में आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दे रखे हो तो चांस होता है कि OH ग्रुप लगेगा। ओके, तो यहां पे सीधा डायरेक्ट यहां पे लगा दो OH ग्रुप। ओके, यहां पे कितने ऑक्सीजन रह गए, अब 2 रह गए, एक तो ऑक्सीजन यहां पे हो गया अवेलेबल, ठीक है, इन्वॉल्व हो गया। यहां पे कितने रह गए, 2, यहां पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ऐसे लगा दो। ओके, यहां पे हमारे पास कितने अब कंप्लीट हो गए, अब सिर्फ एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन रहता है, तो उसको आप यहां पे नाइट्रोजन के क्या है, लोन पेयर है ना, इसको ऐसे शो कर दो कि ये अपने लोन पेयर ऑक्सीजन को दे रहा है, ऐसे यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ओके, अब हम इस स्ट्रक्चर से पता लगा सकेंगे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ये वाला। ओके, ये वाले डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को ऊपर रखना हमने, सिर्फ एक ही है तो 1, डिवाइडेड बाय, ये तो है नहीं, यहां पे तो डबल बॉन्ड है नहीं, तो उसको कंसीडर नहीं करना, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, सिंपल डबल बॉन्डेड ही कंसीडर करना ऑक्सीजन को। यहां पे डिवाइडेड में सिंपल OH ग्रुप कितना, एक ही है, तो यहां पे 1, तो 1/1 1, तो इसका भी 1 आंसर है, इसका भी 1 आंसर है। तो अब हम कैसे करेंगे इसको कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, कौन सबसे कम लीस्ट है। तो उसके लिए देखो,
क्या करना है कि जो कंपाउंड है ना उसका जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करनी है, सिर्फ यही करना है। जिसकी ऑक्सीजन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जिसको हम कहते हैं, अगर वो उसकी वैल्यू ज्यादा है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, अगर उसकी कम वैल्यू है तो वो लीस्ट एसिडिक होगा। ओके, तो यहां पे जैसे हम इसका सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं। ओके, अगर आपको नहीं आती तब भी यहां पे देख सकते हो कैसे निकालनी है। तो देखो HNO3 है, हमने यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना। ओके, तो यहां पे जो हाइड्रोजन है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, +1 होता है। मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे सिंपल देख लो, हाइड्रोजन का होता है +1। ओके, यहां पे इसका कैलकुलेट करना, तो उसको हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया। जब हम नेक्स्ट एटम पे मूव ऑन करते हैं तो हमने यहाँ पे प्लस डालना होता है। यहाँ पे तो इसका काम हो गया +1, उसके बाद नाइट्रोजन आ रहा है तो इसके बीच में प्लस डालना आपने जब हम नेक्स्ट एटम की तरफ मूव करेंगे। ओके, अब हम नाइट्रोजन का तो एक्स ले लिया, अब हम मूव ऑन कर रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहाँ पे प्लस डाल दिया। जो 3 में होगा, मतलब ये जो होंगे ना यहाँ पे डिजिट्स होंगे, तो वो उनको आगे लेकर आना। 3 आ गया आगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0। इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ना, इस इक्वल टू 0 लिख देना। तो यहां पे आ जाएगा 1 + x, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस, 2 3 = 6 इक्वल टू 0। यहां पे कैलकुलेट कर लो कितना है, -5 इक्वल टू 0। और यहां पे इसकी वैल्यू आ गई नाइट्रोजन की +5। तो मतलब इसमें इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +5 है। ओके, यहां पे कैलकुलेट करते हैं H2SO4 के लिए। यहां पे 2 आगे आ जाएगा। हाइड्रोजन कितना होता है, यहां पे देखो +1 था, यहां पे +1। नेक्स्ट सल्फर की तरह मूव ऑन कर रहे हैं, यहां पे प्लस डाला, इसका कैलकुलेट करना तो x लिया, +4 आगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, जैसे यहां पे था -2, कोई भी यहां पे चार्ज नहीं है इसके ऊपर, इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पे 2 1 = 2 + x प्लस माइनस माइनस, 2 4 = 8। यहां पे कितना आया, -6। यहां पे कितना आया, +6 इक्वल टू, जाके यहां पे प्लस डालना है, यहां पे प्लस लिखना है। ओके, अगर माइनस आएगा तो माइनस लिखना है। हम चार्ज से ही पता लगेगा कि कौन सा इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है एक्चुअल में। ओके, प्लस है कि माइनस है। ओके, यहां पे देखो किसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी ना, इसकी आई +6 और इसकी कितनी थी, +5। और जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ही वो क्या होगा, एसिडिक होगा। तो यहां पे इसी वजह से क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक है। और किससे ज्यादा था, पीछे में हमने किया था H3PO4 से भी। ओके, तो इससे और इन दोनों से ये क्या है, मोस्ट एसिडिक है। ओके, अब हम एक और लास्ट एग्जांपल करते हैं बस। ओके, जैसे यहां पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे एसिडिक वाले, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक, कंपैरिजन ही करना। ओके, फर्स्ट हमारे पास HClO4। ओके, दूसरा हमारे पास HClO3, अगला है HClO2, नेक्स्ट हमारे पास HClO। ओके, यहां पे देखो कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सेंट्रल एटम क्या है, क्लोरीन है ना। ओके, सिंगल है, इसी वजह से एक का मैं बता देता हूं। दूसरा आपको आइडिया लग गया ना कि कैसे, अगर आपको मॉलिक्यूल दे रखा हो सेंट्रल एटम कैसे सिलेक्ट करना है, उसकी वहां पे इलेक्ट्रॉन डो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके वहां पे हमने क्या करना, अटैच करना हमने एटम्स को। तो यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे आ गया सेंटर पे। ओके, यहाँ पे इसके पास वैलेंसी कितनी होती है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास, 7 होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो यहां पे देखो, यहां पे हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो चांस है ना OH ग्रुप तो एक लगेगा, तो यहां पे लिख दो OH ग्रुप। रेस्ट कितने रह गए हमारे पास, 3 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से ड्रॉ कर दो ऐसे। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। इसका कैसे बनेगा, ऐसे। ओके, इसका कैसे बनेगा, ये बनेगा। इसका कैसे बनेगा, सिंपल ये। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गए। आपको मैंने आइडिया बता दिया कैसे ड्रॉ करना। ओके, ये हो गए इनके स्ट्रक्चर। अब हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। इसका देखते हैं कितने डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, 3 1 2 एंड 3। OH कितना, 1, तो कितना आंसर आया 3। यहां पे देखते हैं कितने हैं, 2, कितना है ये 1, कितना है 2 आंसर। यहां पे देखते हैं सिर्फ 1 है और यहां पे भी सिर्फ 1 है, तो कितना आंसर आया 1। ओके, यहां पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कोई भी नहीं है, 0। यहां पे OH ग्रुप 1 है, तो 0/1 0 हो गया। ओके, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी, 3, फिर उसके बाद इसकी, फिर इसकी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, ये, फिर ये, और सबसे लीस्ट कौन सा, ये वाला।
ये लीस्ट एसिडिक हो गया। और मोस्ट एसिडिक कौन सा हो गया हमारे पास, ये वाला, ये मोस्ट एसिडिक है, सबसे ज्यादा। और ये दोनों क्या है, मोर एसिडिक है। तो यहां पे ये वीडियो खत्म होती है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो काफी पसंद आई और ये हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही ट्रिकीज वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।